17 दिसंबर 2025 की ये बात है। दोपहर के बजे हैं 12। केरल का पलक्कड डिस्ट्रिक्ट लगता है, वहां पे बालेयार थाना है और वहां पे अटापलम नाम की एक जगह है। 31 साल का एक आदमी रामनारायण बघेल रास्ता भटक जाता है और वो जहां पहुंच जाता है वहां पे काफी मात्रा में औरतें काम कर रही थी। औरतें उसको देख के चिल्लाना शुरू कर देती हैं। जब चिल्लाना शुरू कर देती हैं तो वहां पे आसपास में जो पुरुष थे वो वहां आ जाते हैं और जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वो रामनारायण बघेल डर जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि इतना लोग ये क्यों इकट्ठा हो गए मेरे लिए और ये औरतें क्यों चिल्ला रही हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। जब उससे नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम ढंग से नहीं बता पाता है क्योंकि वो डर चुका था काफी। वहां पे जब उससे बात की जा रही थी तो उसका वीडियो भी बना रहे थे कुछ लोग। बाद में किसी ने अचानक से पूछ लिया, क्या तुम बांग्लादेशी हो? अब उसको पता नहीं वो सवाल समझ में आया या नहीं आया, या वो डरा हुआ था, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। उसके मुंह से निकल गया हाँ। इसके बाद में लोगों ने ना आम देखा ना ताव, उसको इतना पीटा सब लोगों ने क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि ये बांग्लादेशी है और उसको बहुत मारा। इसके बाद में वो मर जाता है। इसके बाद में पुलिस आती है। तो उसकी पॉकेट के अंदर एक पर्ची निकलती है जिसके अंदर एक मोबाइल नंबर था। मोबाइल नंबर के ऊपर पुलिस फोन करती है। वो 2000 किलोमीटर दूर झारखंड के जिला शक्ति करही गांव में फोन जाता है। वहां पे एक महिला फोन अटेंड करती है। जब उससे पूछा जाता है कि आप कौन बोल रहे हैं तो वो कहती है जी मैं ललिता बोल रही। बोले इस तरह से कोई आदमी है, उसकी पॉकेट में ये पर्ची मिली है। तो उसने बताया सर वो मेरे पति हैं रामनारायण बघेल और वो मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी कर रहे थे और वो भटक गए थे। अब पुलिस को यह पता लगता है कि ये बांग्लादेशी नहीं है बल्कि झारखंड का रहने वाला है। पुलिस को भी बहुत बुरा लगा। इसके बाद में लोगों को यह पता लगा कि वो झारखंड का रहने वाला था, बांग्लादेश का रहने वाला नहीं था। तो उन लोगों को भी बुरा लगा, लेकिन तब तक रामनारायण बघेल मर चुका था। पुलिस ने इसकी जांच की तो 5 लोगों को अरेस्ट किया। जो 5 लोग हैं उनमें एक मुरली, अनु, विपिन, आनंदन, ये लोग पकड़े गए। अब इस आदमी के 2 बेटे हैं, एक 8 साल का और एक 10 साल का। माँ बाप का इकलौता बेटा रामनारायण बघेल मजदूरी करता था, पेट पालता था। कोई बांग्लादेशी नहीं था, हिंदुस्तानी ही था और हिंदुस्तान के लोगों ने उसको मार डाला। अब उस परिवार को कौन संभाले? जब रामनारायण बघेल के घर वालों को पता लगा बहुत बुरा लगा। रो रो के उनका हाल बहुत बुरा हो गया। दोस्तों कुछ इस तरह की ही घटना एक देश में हुई है। उस देश में जो कुछ हुआ उसका जो वीडियो वायरल हुआ पूरी दुनिया में, जिस देश ने देखा उस देश को बड़ी गाली दी कि इन लोगों में इतनी क्रूरता। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लगता है मेमनसिंह। वहां का इलाका है भालुका क्षेत्र में दुपलियापारा में एक फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री। उसके जो नाम है वह पायनियर नीट पियरस लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। 18 दिसंबर 2025 की ये बात है। शाम के बजे हैं 5। वहां पे एक सुपरवाइजर होता है, अपना काम करता है अच्छे से, 27 साल का दीपू चंद्र दास। सब लोग उस दीपू चंद्र दास को घूर रहे थे। दीपू को भी ये पता लग गया कि सब लोग घूर रहे हैं। आखिर क्यों घूर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ गलत किया नहीं, तो फिर आखिर ये क्यों मुझे घूर रहे? उसने पूछा भी कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो तुम लोग? अब ऑफिस में ये पता लग जाता है। ऑफिस में ये पता लगता है कि वहां के जो कर्मचारी थे वो ये कह रहे हैं कि इस आदमी को क्यों रखा हुआ है फैक्ट्री में, जब ये हमारे धर्म के खिलाफ यानी पैगंबर के खिलाफ भद्दे कमेंट इसने किए हैं, इस निंदा की है। इस आदमी को
क्यों रखा हुआ है। ये बात ऑफिस तक पहुंच जाती है। ऑफिसर उसको बुलाते हैं तो जो ऑफिसर होता है आलमवीर हुसैन, वो उसको अपने केबिन में बिठाते हैं और वो उन लोगों से, फैक्ट्री के लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। वो वही चीज दोहराते हैं कि सर इस आदमी को क्यों रखा हुआ है जिसने हमारे पैगंबर के खिलाफ भद्दे कमेंट किए, भद्दी टिप्पणियां की, इसको निकालो। अब वो ऑफिसर आलमवीर हुसैन उस केबिन में आता है और दीपू चंद्र दास को कहते हैं कि भैया तुम्हें यहां से निकाला जाता है, क्योंकि सब लोग बाहर इकट्ठा हो चुके हैं, सब तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। अगर सब लोग काम नहीं करेंगे तो फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। ये बात बाहर पता लग गई और ये बात थी 5 बजे की। 5 बजे से 8 बज जाते हैं। बाहर उस फैक्ट्री के गेट के बाहर इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बताते हैं कि करीब 10 किलोमीटर तक वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब कुछ जाम हो जाता है कि इस दीपू चंद्र दास ने इस निंदा की है, पैगंबर के ऊपर गलत टिप्पणी की है। सब लोग उससे बड़ा खफा हो जाते हैं। पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है लेकिन पुलिस पहुंच नहीं पाती, क्योंकि भीड़ 10 किलोमीटर तक थी। पुलिस वहीं रह जाती है। इसके बाद में वो भीड़ उस फैक्ट्री का गेट तोड़ के अंदर घुसती है और वो जो दीपू चंद्र दास वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि भैया मैंने ऐसा कुछ कमेंट नहीं किया है, आप मुझे माफ करो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो बात ना तो वो भीड़ सुनती है, ना वो जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे उसके कलीग्स, ना वो सुनते। उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। उनके चेहरे पे अब सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था कि कैसे भी करके इस दीपू चंद्र दास से बदला लिया जाए। इसके बाद में वो भीड़ उस दीपू चंद्र दास को उसके बन से बाहर निकालती। उसके ऊपर सब लोग टूट पड़ते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां उसको मारा ना गया हो। दीपू चंद्र दास घायल हो चुका था। इसके बाद में उसको पेड़ पे लटकाया जाता है, उसके ऊपर पेट्रोल डाला जाता है। सब लोग वीडियो बना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे, जैसे कोई त्योहार मना रहे। इंसानियत खत्म हो चुकी थी, मानवता खत्म हो चुकी थी। उसके ऊपर पेट्रोल डाला और उसके आग लगा दी जिंदा। कुछ ही देर में दीपू चंद्र दास दम तोड़ देता, जल चुका था। सब लोग वहां खुशियां मनाते। कुछ देर में पुलिस पहुंचती है। आरएबी रैपिड एक्शन बटालियन के कमांडर शमसुजम्मा पहुंच जाते हैं वहां और इस मामले की जांच करते हैं। इसके बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम वाले लेके जाते हैं। पोस्टमार्टम होता है, जो पोस्टमार्टम जो डॉक्टर करता है वो पुलिस के अधिकारियों को बताते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां इसके चोट नहीं है, मतलब बेरहमी से मारा गया। इतनी भीड़। जो कमांडर होते हैं आरएबी रैपिड एक्शन बटालियन के कमांडर शमसुजम्मा, उन्होंने उसके सोशल जो मीडिया अकाउंट थे उनकी जांच की। वहां उनको ऐसी कोई चीज कहीं नहीं मिली। उन्होंने फिर मीडिया में आके ये बताया कि इस दीपू चंद्र दास ने ऐसा कोई कमेंट किया ही नहीं है, तुमने निर्दोष लोग को, निर्दोष आदमी को मार दिया है। लेकिन अब पछताने से क्या, दीपू चंद्र दास मर चुका है, उसका 1.5 बरस का बेटा है, उसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है। जब वो बड़ा होगा तो उसको पता लगेगा कि भीड़ ने उसके निर्दोष पिता को बेरहमी से मार दिया और जला डाला था। वो क्या सोचेगा, उसका क्या भविष्य है। अब इंडस्ट्रियल पुलिस एसपी मोहम्मद फरहाद हुसैन खान ने, वो भी इसमें जांच में लगे हुए थे, उन्होंने भी यही बात बताई कि वो निर्दोष था। इसके बाद में जब उन लोगों ने कार्रवाई की कि निर्दोष आदमी को मार दिया गया है, तो लिंकन सरकार, मोहम्मद तारिक हुसैन, मानिक मियां, इरशाद अली, निजामुद्दीन, आलमवीर हुसैन, मिराज, इन 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन
दीपू चंद्र दास तो मर चुका है। अरे वो निर्दोष था, उसने तो कुछ भद्दे कमेंट भी नहीं किए थे। वो तो एक फैक्ट्री में काम करता था, रोजी रोटी कमाता था। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में हमले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह है वहां का एक भारत विरोधी नेता है, और जो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनका भी वो राजनीतिक विरोधी है। नाम है शरीफ बिन हादी उस्मान। वो चुनाव प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। 12 दिसंबर 2025 की बात है। वो मस्जिद से बाहर आ रहा था और दो बंदे बाइक पे आते हैं, शूटर, और गोली मार देते हैं उसको। वो घायल हो जाता है और वो दोनों भाग जाते हैं। उसका इलाज, हादी का इलाज बांग्लादेश में नहीं करवाते हैं। 5 घंटे उसको फ्लाइट में लेके जाते हैं सिंगापुर। वहां पे उसको बचाने की बड़ी कोशिश की जाती है, लेकिन लास्ट में वो 18 दिसंबर 2025 को मर जाता है। वो मर भी जाता है। अब वहां की मीडिया ने एक गलती कर दी। मीडिया ने यह कह दिया कि जो ये दो बाइक पे आए थे शूटर्स, ये थे फैसल करीम मसूद और आलमवीर शेख। इन्होंने गोली मारी और ये दोनों गोली मारने के बाद में भारत में चले गए हैं, और भारत हिंदू देश है, इसलिए वो लोग भड़क गए। उन्होंने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। ये कह दिया कि भारत का कोई भी प्रोडक्ट बांग्लादेश में इस्तेमाल नहीं करोगे। वो भारत विरोधी ही था। अब इसके मरने के बाद में एक लड़का जो टेम्पो चलाता था, उसने हाथ में वो धागा बांधते हैं कलवा, उसको ये कहा गया कि ये रो का एजेंट है। उसको मारा गया, पीटा गया, लेकिन पुलिस ने उसको वक्त रहते बचा लिया। वो भी एक हिंदू था बांग्लादेश में, कोई रो का एजेंट नहीं था वो, लेकिन वहां पे टारगेट किया जा रहा है। वहां पे जब वो 18 दिसंबर को मरा, उसके बाद में शायद आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, मैंने शॉर्ट वीडियोस में डाले भी हैं। भीड़ इतनी उग्र, वो जिस तरह से चिल्ला रहे थे, मैंने वो वीडियो देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मतलब अरे भगवान, वो वीडियो पूरे दुनिया में देखे गए हैं। जब ये हादी मरा था तब सब लोगों ने कि बांग्लादेश के अंदर इस तरह से। आप लोग भी मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में जाके देखना, आप अचंभा करोगे। वहां पे उन लोगों ने उसके बाद में जितने भी न्यूज चैनल के जो ऑफिस थे वहां तोड़फोड़ की। वहां के जो जर्नलिस्ट थे, एंकर थे, वो सब लोग बड़ी मुश्किल से बचे हैं। उनकी जान की आफत बन गई। और बांग्लादेश शायद अब पाकिस्तान के कदमों पे चल रहा है। अगले साल चुनाव हैं। ये हादी, शरीफ बिन हादी उस्मान, ये मुसलमानों को वहां एकत्रित कर रहा था, हिंदू विरोधी नारे लगा के कि कैसे भी करके ये एक हो जाएं और अगले चुनाव में मैं जीत जाऊं। लेकिन उससे पहले उसको मार दिया। वहां पे जो माहौल गंदा हुआ, आप अचंभा करेंगे। और अब तक हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ तो कहना चाहिए सर। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, लेकिन देश दुनिया में क्या हो रहा है ये आप तक खबर जरूर पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।